हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में एंड बीआर टैग के बारे में। सो देखते हैं कि इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम एडिटर ओपन करूँगा एंड सबलाइम एडिटर जस्ट लाइक मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा एंड उसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा myfile.html के नाम से। एंड देन इस फाइल को मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर लूँगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी हमारा HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा एंड टाइटल टैग के अंदर जो भी आज का हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक फ्लोट प्रॉपर्टी एंड बीआर टैग। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में एंड बीआर टैग के बारे में। सो ये आज का हमारा टॉपिक था एंड यही मैंने यहाँ पर टाइटल के अंदर भी डिफाइन कर दिया। एंड आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम वेबसाइट का जो बेसिक लेआउट है वो भी हम डिज़ाइन करने की ट्राई करेंगे। सो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, दैन फिर बीआर के बारे में एंड देन जो है वो हम वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम क्रिएट करेंगे। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे बॉडी में आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ। सो डिव जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट की, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि ना तो हमने डिव की विड्थ असाइन की है, ना ही हमने उसकी हाइट एंड ना ही उसका बैकग्राउंड कलर हमने उसका डिफाइन किया है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे आके इसको एक आईडी दे देता हूँ div1 के नाम से एंड हेड पार्ट में आऊँगा एंड यहाँ पे स्टाइल का जो टैग है वो ओपन करूँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा #div1। सो मैं यहाँ पे एक आईडी का यूज़ कर रहा हूँ एंड आईडी के थ्रू मैं डिव को स्टाइल करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा #div1। इसकी जो विड्थ है वो आप कर दो 100 पिक्सल्स, हाइट जो है वो भी 100 पिक्सल्स एंड जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर वो हो जाए रेड। सो जैसे ही मैंने ये लिखा, यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करूँगा सो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे रेड कलर की एक डिव आ चुकी है जिसकी विड्थ भी 100 पिक्सल्स है और हाइट भी 100 पिक्सल्स है। सो अभी के लिए मुझे अब क्या करना है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। सो फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या क्यों हम यूज़ करते हैं, फ्लोट जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मूव करवाना। तो मतलब हम एक किसी भी डिव को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी HTML के एलिमेंट को, चाहे वो एक वन है चाहे वो एक पैराग्राफ है, उसको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं, फर्ज करें हम उसको चाहते हैं कि लेफ़्ट में मूव करवाएं या हम उसको राइट में मूव करवाएं, तो उसके लिए हमें फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है जो कि CSS की एक प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्लोट राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लोट राइट लिखूँगा एंड यहाँ पे ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि हमारा जो डिव थी वो राइट साइड में शिफ्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट लिखूँगा तो हमारा जो डिव है हमारी वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी लेफ़्ट पे थी। बट अगर आपकी डिव बाय डिफ़ॉल्ट राइट पे है तो देन आप उसको अगर लेफ़्ट पे करना चाहते हैं देन आप फ्लोट लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए तो आपको जस्ट मैंने यही बताया कि आप फ्लोट से जो है वो लेफ़्ट साइड पे उसको मूव कर सकते हैं या राइट साइड पे, मतलब फ्लोट लेफ़्ट या फ्लोट राइट। इससे हम एक और काम भी ले सकते हैं और वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट जो दिया था वो मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ मैं IDs को दे रहा हूँ div2 एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा #div2 एंड इसकी भी मैं विड्थ असाइन कर दूँगा 100 पिक्सल्स एंड हाइट भी असाइन कर दूँगा 100 पिक्सल्स एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे असाइन करने वाला हूँ येलो। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे असाइन दिया देन यू विल सी कि यहाँ पे एक येलो कलर की भी डिव बन चुकी है। बट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों डिव हैं ये ऊपर नीचे आने की बजाय जो येलो डिव है वो राइट साइड पे आ जाए रेड वाली डिव के। तो वो मुझे किस तरीके से करना है, उसके लिए हम बेसिकली फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो div2 है अगर मैं उसको कर देता हूँ फ्लोट राइट, तो उससे बेसिकली क्या होने वाला है कि ये इसी लाइन में राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो मतलब हमारा जो काम था वो तो हमें अचीव नहीं हुआ, हमें तो उसको रेड डिव के साथ करना था। तो या तो फिर उसके लिए डिस्प्ले इन लाइन की प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ करते हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, या तो फिर आप फ्लोट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लोट राइट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो उसी लाइन के अंदर राइट साइड पे मूव कर रहा है, जबकि हमें रेड के बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे हमें उसको शो करवाना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लोट लेफ़्ट। सो फ्लोट लेफ़्ट लिखने से क्या होगा, बेसिकली ये डिव चुके अभी मैं फ्लोट लेफ़्ट को ख़त्म कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी कि अभी हमारी जो डिव है वो यहाँ पे है। तो जब भी मैं फ्लोट लेफ़्ट करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि इसके तो लेफ़्ट में कोई स्पेस ही नहीं है। तो अब जब मैंने लेफ़्ट लिखा तो उसने इसको
लेफ़्ट में कर दिया, मतलब इसको मतलब लेफ़्ट साइड पे अटैच कर दिया। अब ये है कि बेसिकली जो डिव है वो आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और वो 100% विड्थ कवर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे इसकी विड्थ 100 पिक्सेल्स भी असाइन की है, फिर भी यहाँ पे वो एम्प्टी स्पेस छोड़ रहा है जो कि 100% की है। और जब भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी असाइन करते हैं तो वो उसका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ख़त्म कर देता है एंड वो 100% विड्थ कवर नहीं करता। सो हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि जो div 1 है इस पे भी मैं फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सो इससे क्या होने वाला है कि इसके ये लेफ़्ट में भी कर देगा जो कि ऑलरेडी है, मतलब रेड div जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन इसका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की वजह से इसने 100% विड्थ कवर की है वो भी अब ये कवर नहीं करेगा। तो अब ये क्या होगा कि दोनों divs बेसिकली एक लाइन में आ जाएंगी। सो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और div क्रिएट करता हूँ, उसको मैं आईडी देता हूँ div 3 एंड यही कोड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड कॉपी करके मैं यहाँ पर div 3 इसका आईडी दे के इसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ। तो यू विल सी कि अभी इसी के बाद यहाँ पे ग्रीन वाली डिप पे भी फ्लोट लेफ्ट असाइन किया हुआ है, तो ये एक ही लाइन के अंदर आ जाएगी। अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पे ये फ्लोट लेफ्ट असाइन नहीं करता तो देन जिस तरह से ये नीचे आ रही थी बिल्कुल उसी तरीके से आएगी। बट लेट मी चेक, आई थिंक कि ठीक है हमने फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की तो वो इन डिव्स के नीचे आ रही है, इसीलिए ओवरलैप कर रहा है और आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अभी के लिए मैं फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ एंड देन अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा देन यू कैन सी कि ये यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं राइट पे करूँगा तो अब ये हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगी इसी लाइन के अंदर। सो ये तरीकाकार है कि आप डिफरेंट डिव्स को एक लाइन के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, और ना सिर्फ डिव को बल्कि इसके अलावा बाकी आप किसी भी एलिमेंट को, जैसे लाइक आपके पास टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, स्पैन टैग है या कोई और चीज़ है, आप जितनी भी चीज़ें हैं या कोई इमेजेस हैं, हर चीज़ को आप अगर चाहते हैं कि एक लाइन में करना है तो उसके लिए भी आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि उसको लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव करना है तो उसके लिए भी आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी तो आपको सिंपल एक डिप को राइट पे करके दिखाया या उसको लेफ़्ट पे करके या एक लाइन में करके दिखाया। तो इससे क्या सिनेरियो हुआ कि फ़र्ज़ करें आप एक वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि साइड बार डिस्प्ले हो रही होती है। जैसे लाइक मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ websolvers.com एंड मैं यहाँ पे w3schools.com भी ओपन कर लेता हूँ। सो जस्ट लाइक अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पहली तो चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी भी नेव आइटम्स है बेसिकली जो मेन्यू बार के अंदर आइटम्स आ रही हैं वो तमाम की तमाम एक लाइन में है। अब आपको एक लाइन में किस तरीके से करना है, या तो फिर आप इस पर डिस्प्ले इन लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एंड अभी के लिए आप यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी अगर इन तमाम एलाइज के ऊपर लगाएंगे, मतलब बेसिकली ये यूएल एंड एलआई के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई होगी, तो आप इसके ऊपर जब फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ्लोट लेफ्ट तो देन ये एक लाइन में आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये 3 डिव्स आ रही हैं, ये भी आप अगर नोटिस करें तो एक लाइन के अंदर है। तो इनको आप किस तरीके से करेंगे, इनको बेसिकली करने के लिए आपको फ्लोट प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना पड़ेगा या डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये W3 स्कूल्स है, यहाँ से आप अपना वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे एक साइड बार बन के आ रही है, राइट साइड बार एंड लेफ्ट साइड बार। लेफ्ट साइड बार के अंदर कुछ यहाँ पे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, जिस लाइक HTML एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। एंड राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बैनर्स आ रहे हैं। तो ये जो साइड बार क्रिएट की गई है ये भी बेसिकली फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम करते हैं। सो अभी के लिए फ्लोट प्रॉपर्टी का तो आपको पता लग गया। अब मैं बात कर लेता हूँ BR टैग की। सो BR टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे आके एक पैराग्राफ लेने वाला हूँ। सो यहाँ पे पैराग्राफ लूँगा एंड यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। डमी टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे लोरम लिखते हैं। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि आप जब सबलाइन यूज़ कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे लोरम लिख के जैसे ही टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डमी पैराग्राफ ऐड कर देगा। सो मैं इसको सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पैराग्राफ आ रहा है। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि हमने बाकी तमाम डिव्स को फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो अभी के लिए मुझे क्या करना है कि पहली चीज़ इसको मुझे नीचे करना है, तो उसके लिए भी हम BR का टैग यूज़ करेंगे। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये लिखा आ रहा है पैरिएटर। सो पैरिएटर का वर्ड जो है वो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कहाँ पे लिखा आ रहा है। यहाँ पे ये लिखा आ रहा है। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है पैरिएटर के बाद ये वाली जो लाइन है ये नीचे आए, मतलब ये यहाँ पे करके आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं अगर तो इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ये एंटर कर दिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एंटर्स प्रेस कर दिए, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ
तो अभी यहाँ पे वो एक्चुअल में आउटपुट के अंदर लाइन जो है वो नीचे नहीं आई, तो इसके लिए हमें BR टैग यूज़ करना होगा। सो मैं यहाँ पे इसको वापस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा BR। सो BR का टैग दूंगा। BR का टैग बेसिकली जस्ट आप ओपन करेंगे, इसकी क्लोजिंग नहीं होती, इसको आप क्लोज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि जो ये नेक्स्ट लाइन है ये नीचे आ चुकी है, नेक्स्ट लाइन पे आ चुकी है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे जितने भी दफ़ा BR टैग अप्लाई करने वाला हूँ, इतनी भी लाइन ये बेसिकली नीचे आ जाएगा। सो मैंने 2 दफ़ा BR अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 लाइन्स नीचे आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं तीसरी दफ़ा भी यहाँ पे BR अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 लाइन्स नीचे आ चुका है। तो ये यूज़ है बेसिकली BR टैग का। और एक और चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ को स्टार्ट किया था, ये हमने यहाँ पे पैराग्राफ को स्टार्ट किया एंड ये बेसिकली इन तीनों डिव से नीचे आना चाहिए था, जबकि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जो पिछले स्टाइल्स हैं, मतलब जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ की गई, जिसकी वजह से जो पैराग्राफ है वो ऊपर आ गया या ऊपर की साइड पे मूव कर गया। सो अगर मैं वहाँ पे BR का टैग दूंगा तो BR के टैग से क्या होगा, सिंपली ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जस्ट एक लाइन नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, BR क्लियर इक्वल्स टू ऑल। तो इससे क्या होगा, BR क्लियर इक्वल टू ऑल लिखने से जितने भी बैकएंड पे, जितने भी पीछे पैराग्राफ से पीछे जितने भी स्टाइल्स होंगे उनको वो ख़त्म कर देगा एंड जहाँ पे एक्चुअली इसको आना था वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। तो BR इक्वल टू ऑल जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो हम उसको लिखने का तरीका ये है कि BR का टैग देंगे एंड देन फिर यहाँ पे क्लियर का एट्रीब्यूट असाइन करेंगे एंड एट्रीब्यूट असाइन करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू ऑल। सो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे जितने भी प्रीवियस स्टाइल्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे एक और BR अप्लाई करेंगे तो उससे वो एक लाइन नीचे आ जाएगा। सो ये यूज़ था BR टैग का एंड फ्लोट प्रॉपर्टी का। सो अभी के लिए हम एक वेबसाइट की लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं एंड हम देखते हैं कि वेबसाइट की कंप्लीट लेआउट हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे जितना भी हमने कोड किया था बॉडी में एंड जितनी भी हमने CSS की थी, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। बल्कि मैं ये फ़ाइल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ एंड मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ वेबसाइट के नाम से एंड इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। सो ये वेबसाइट का फोल्डर है जो मैंने क्रिएट किया एंड आप देख सकते हैं कि एम्प्टी है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे सबलाइम में आऊँगा एंड यहाँ पे आके ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा एंड डेस्कटॉप से जो वेबसाइट का फोल्डर है उसको ओपन कर लूँगा एंड देन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल ओपन करने वाला हूँ एंड इसको मैं सेव करूँगा index.html के नाम से। सो अब आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट का फोल्डर है उसके अंदर हमने एक फ़ाइल सेव कर ली index.html के नाम से। सो इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है एंड अभी के लिए मैं यहाँ पे एक HTML का जो सिंटैक्स है बेसिक वो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड टाइटल में मैं लिख देता हूँ माय वेबसाइट। इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी कि जहाँ पे जो टाइटल है वो चेंज होके माय वेबसाइट हो चुका है। सो अभी के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि बॉडी में आना है एंड बॉडी में आने के बाद मुझे यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वो यहाँ पे फ्रंट पे डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ डिव्स क्रिएट करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं एक एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल डिफ़ाइन कर लेता हूँ जिसके अंदर हम अपना तमाम स्टाइलिंग का कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं एंड न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर का नाम देने वाला हूँ जो भी मुझे बनाना है। तो मैं फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ स्टाइल्स के नाम से एंड इसको मैं रीनेम करता हूँ स्टाइल्स के नाम से एंड इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा style.css के नाम से। सो ये बेसिकली यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इस फाइल को इस अपनी HTML की फ़ाइल में लिंक करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक का टैग देने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं उसका पाथ सेट कर दूँगा। तो पाथ हम कुछ इस तरीके से देंगे कि अभी चूँकि वेबसाइट का फोल्डर है, अभी मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ जो फाइल्स या फोल्डर्स हमने सबलाइम में से क्रिएट किए वही सेम फाइल्स एंड फोल्डर्स बैकएंड पे भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि index.html जिस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं बिल्कुल उसी लोकेशन में स्टाइल्स का फोल्डर पड़ा हुआ है एंड स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर style.css के नाम से एक फ़ाइल है जिसको हमें लिंक करना है। तो अब हम यहाँ पे यही पाथ सेट करेंगे स्टाइल्स का फोल्डर /style.css की जो फाइल है वो। सो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, अभी के लिए हमारी जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है। तो अब मुझे यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करने वाला हूँ एंड इसको क्लास देने वाला हूँ कंटेनर के नाम से। तो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो डिव है ये पूरी की पूरी वेबसाइट को कवर करेगी एंड पूरी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट एरिया होगा या जितनी भी हेडर फुटर हर चीज़ इसी के अंदर आएगी। सो मैंने यहाँ पे एक बना ली, उसको क्लास असाइन कर दी कंटेनर, जो कि क्लास अभी हमने CSS की फाइल में डिफाइन नहीं की।
जिसको हम बाद में करेंगे। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास देने वाला हूँ हेडर के नाम से। हेडर के बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्लास देनी चाहिए कंटेंट के नाम से या कंटेंट एरिया के नाम से। सो कंटेंट एरिया के अंदर मैं यहाँ पे 3 क्लासेस असाइन करने वाला हूँ। पहली मैं यहाँ पे असाइन करूँगा div डॉट राइट साइड बार। सो ये बेसिकली इसलिए क्योंकि मैं कंटेंट एरिया जो है उसके अंदर असाइन करने वाला हूँ एक राइट साइड बार होगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड बार बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्लासेस को भी बिल्कुल सेम वही नाम दे रहा हूँ जो मैं काम करना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। सो यहाँ पे मैं एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ एंड डिव पे मैं क्लास दे दूँगा मेन कंटेंट। सो हमारा जो मेन कंटेंट होगा वो इस डिव के अंदर आ जाएगा एंड ये जो कंटेंट एरिया है इसके बिल्कुल बाद हमारा फुटर आ जाएगा। सो बेसिक सा एक हम सिंटैक्स क्रिएट करने वाले हैं वेबसाइट का। सो इसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो अपना कंटेनर है इसको स्टाइल करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ, सॉरी मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा कंटेनर डॉट, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम वहाँ पे क्लास का यूज़ कर रहे हैं। एंड देन मैं यहाँ पे दूंगा इसकी विड्थ 100%। हाइट में इसकी डिफाइन कर देता हूँ 700 पिक्सल्स। एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ सिल्वर। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी एक डिव आ चुकी है जो हमारी बैकग्राउंड होगा, हमारी वेबसाइट की बैकग्राउंड होगी। सो अभी के लिए मैं अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वाइट साइड यहाँ पे वाइट जो है वो कलर डिस्प्ले हो रहा है चारों साइडों में। बेसिकली ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन एंड पैडिंग अप्लाई हो रही होती है तमाम एलिमेंट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टैटिक। सो स्टैटिक का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ अप्लाई हो रही है उनको हम ख़त्म करने वाले हैं। सो स्टैटिक के ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि मार्जिन कर दो 0 पिक्सल्स, पैडिंग कर दो 0 पिक्सल। बाद में हम जो भी अपनी मर्ज़ी से देना चाहेंगे वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्जिन एंड पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो रहा था वो जा चुका है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इसका जो नेक्स्ट हम डिफ़ाइन कर लेंगे हेडर को। यहाँ हम ऐसा करते हैं कि जो कंटेनर है इसको हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देते हैं राइट एंड लेफ़्ट साइड से। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल्स एंड इसी तरीके से मार्जिन राइट 20 पिक्सल्स। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों साइड से मार्जिन अप्लाई हो चुका है जस्ट लाइक यू कैन सी। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से मार्जिन तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिन हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि राइट साइड के ऊपर ऑलरेडी जो है वो स्पेस नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन अप्लाई नहीं हो रहा। सो मैम यहाँ पे आई थिंक ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी हमारे लिए बिकॉज़ यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है वो ऐड हो रही है और हमें स्क्रॉल बार ऐड नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसकी जो विड्थ है वो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 700 पिक्सल्स। इसको मैं परसेंटेज में नहीं डिफ़ाइन करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि 700 पिक्सल हो चुकी है। अब यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सल की बजाय मैं मार्जिन ऑटो कर दूँगा। तो इसको मैं मार्जिन यहाँ पे लिखता हूँ एंड इसको मैं ऑटो पे कर दूँगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट एंड लेफ़्ट साइड से मार्जिन ऐड करेगा एंड इस डिव को सेंटर में कर देगा। सो अभी के लिए आई थिंक कि ठीक हो चुका है। हमारी जो यहाँ पे डिव थी, जो मेन कंटेनर था जिसके अंदर तमाम हमारी बाकी डिव्स आनी थी, वो यहाँ पे सेंटर में भी हो चुकी है और इस पर मार्जिन भी अप्लाई हो चुका है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप से भी असाइन कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल्स। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो मुझे यहाँ पे इसको करना है 10 पिक्सल, आई थिंक इससे भी कम। तो इसको मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर दूँगा। सो आई थिंक कि अब जो है इसमें मार्जिन बिल्कुल सही अप्लाई हो चुका है। तो अभी के लिए अब हमारा जो हेडर है वो हम इस वेबसाइट के अंदर प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा डॉट हेडर, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने इसको जो क्लास दी थी वो हमने हेडर के नाम से दी थी। तो यहाँ पे मैं आके इसकी लिखूँगा कि जो विड्थ है वो हो जाए, विड्थ रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट हाइट डिफाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, या इसको मैं 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूँगा रेड, रेड की बजाय तो 3 कर दूँगा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा हेडर है वो टील में आ चुका है। उसकी आई थिंक हाइट हमें थोड़ी कम करना पड़ेगी।
ओके, सो आई थिंक 100 पिक्सल भी है। यस। सो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हेडर को एक हाइट डिफाइन कर दी। अब के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि कुछ यहाँ पे एक लोगो हम यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद हम कुछ मेन्यू आइटम्स यहाँ पे लगा देते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक इमेज लूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, एक लोगो ले लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, इसमें यहाँ पे एक ऑलरेडी मेरे पास एक लोगो क्रिएट हुआ है। सो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड हमारी चूँकि बैकग्राउंड टील है तो मैं यहाँ पे वाइट कलर वाला जो लोगो है उसको कॉपी कर रहा हूँ। एंड ऐसा करते हैं कि वेबसाइट वाले फोल्डर में हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे इमेजेस के नाम से, एंड इसी के अंदर हम ये वाली फाइल रख लेंगे जिसका हम नाम चेंज करके लोगो रख देंगे। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे इस लोगो को अटैच करूँगा एंड उसके अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा IMG एंड इसको मैं एक ID असाइन कर देता हूँ लोगो के नाम की। एंड सोर्स में मैं यहाँ पे लिखूँगा ./images/logo.png, जो भी हमारा लोगो का पाथ होगा वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं कि लोगो तो और डिस्प्ले हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, तो हमें उसकी विड्थ एंड हाइट भी डिफाइन करना है। यहाँ सिर्फ विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे #logo बिकॉज हमने उस इमेज के ऊपर ID दे रखी है लोगो के नाम से। सो मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो डिफाइन कर दूँगा 100 पिक्सल्स। सो आप देखेंगे कि लोगो जो है उसका साइज़ परफेक्ट हो चुका है। यहाँ इसको थोड़ा सा हम बस ज़्यादा कर लेते हैं, तो हम 150 करके देखते हैं। सो आई थिंक अब हमारा लोगो बिल्कुल परफेक्ट है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इसको या तो फिर हम मार्जिन टॉप से दे सकते हैं 20 पिक्सल्स, फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, या तो फिर हम इसको पैडिंग असाइन कर सकते हैं। सो जो हमारी आउटर डिव है, ये वाली हेडर वाली डिव, उसको हम थोड़ी सी पैडिंग भी असाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे असाइन करने वाला हूँ पैडिंग 20 पिक्सल्स की, तो ये अंदर से थोड़ी स्पेस ऐड कर देगा 20 पिक्सल्स तक की। सो अभी आप देख सकते हैं कि लोगो हमारा बिल्कुल पोजीशन में आ चुका है जहाँ पे इसको होना चाहिए था। सो अभी के लिए यहाँ पे हम नीचे वाले एरिया में आते हैं। यहाँ पे हम 2 साइड्स बार क्रिएट करेंगे, राइट एंड लेफ्ट साइड बार, और दरमियान में हमारा कंटेंट एरिया आ जाएगा। तो अब हम राइट साइड बार की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको क्लास दे रखी थी राइट साइड बार के नाम से। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा .right साइड बार। इसकी जो विड्थ है वो आप कर दें 700 पिक्सल या 600 पिक्सल्स। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो इसकी विड्थ है बेसिकली वो हमने डिफ़ाइन कर दी, बल्कि सॉरी मैं यहाँ पे हाइट डिफ़ाइन करने वाला था ना कि विड्थ। तो मैं यहाँ पे हाइट डिफ़ाइन करने वाला था 600 एंड यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश किया, बट आप देख सकते हैं कि अभी हमें डिस्प्ले नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको बैकग्राउंड कलर असाइन नहीं किया। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा इसको येलो। तो येलो कलर करने से यहाँ पे हमारे पास उसकी हाइट जो है हमने चूँकि 700 असाइन की थी तो उसने विड्थ ऑटोमेटिकली 100% कर दी, जबकि हमें यहाँ पे विड्थ भी डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स की जो विड्थ है वो डिफाइन कर देता हूँ। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ या 150। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ बिल्कुल ठीक हो चुका है। एंड इसकी जो हाइट है वो हम थोड़ी कम कर लेते हैं। हाइट जो है इसमें 500 दे देता हूँ एंड अभी थोड़ी कम हो चुकी है, तो मैं इसको 550 पे ले जाता हूँ। लेट्स सी, एंड नाउ 570। सब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। आई थिंक हमें जस्ट एक पॉइंट इसका कम करना पड़ेगा। सो ओके, सो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि जो साइड बार है उसका साइज़ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अभी के लिए अब हमें एक और साइड बार क्रिएट करना है जो कि हमारी राइट साइड बार होगी। आई थिंक कि हमें इसको यहाँ पे लेफ़्ट साइड बार करना है एंड इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड राइट साइड बार भी यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे। सो राइट साइड बार जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसकी भी क्लास डिफ़ाइन की है, लेफ़्ट साइड बार की भी की हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड बार। इसकी विड्थ भी इतनी ही रहेगी, हाइट भी इतनी ही रहेगी, बट इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ एंड उसको मैं कर दूँगा ग्रे। इधर आते हैं, जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ग्रे वाली जो बार साइड बार थी वो डिस्प्ले हो रही है एंड जो येलो वाली साइड बार है वो नीचे आ चुकी है, जबकि वो राइट साइड बार थी और उसको राइट साइड पे आना चाहिए था। तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें ये करना होगा कि हम इसको फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फ्लोट राइट। देखते हैं, जैसे ही मैंने फ्लोट राइट किया तो ये मैंने भी अप्लाई किया है राइट साइड बार पे, जबकि आप देख सकते हैं कि राइट साइड बार हमारी यहाँ पे आ रही है और लेफ़्ट साइड बार रूटिंग हमारी जो है वो राइट साइड पे मूव कर चुकी है। तो मुझे इन दोनों को भी, इसको मुझे फ्लोट लेफ़्ट करना पड़ेगा
लेफ़्ट साइड बार जो है वो बैकग्राउंड कलर येलो है, फ्लोट लेफ़्ट कर दिया, एंड राइट साइड बार जो है उसको मैंने फ्लोट राइट कर दिया। ओके, सो अभी के लिए हमारा काम बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हमें ये जो दरमियान वाला एरिया है, यहाँ पे हमने एक डिव बनाई थी, अगर आपको याद होगा तो मेन कंटेंट के नाम से। तो मेन कंटेंट वाली जो डिव है हमें उसको भी फिक्स करना है एंड उसको भी अब हमें क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे मेन कंटेंट, एंड इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ 400 पिक्सल्स। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा, एंड हाइट में इसकी डिफ़ाइन कर देता हूँ 560 पिक्सल्स, सेम लाइक साइड बार। एंड जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल पिंक। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये वाला मेन कंटेंट एरिया है वो राइट साइड पे आ चुका है, जबकि इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो हमने बेसिकली अब क्या करना है कि यहाँ पे हम तीनों डिव्स को फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि पहली जब लेफ़्ट साइड बार जो कि ऑलरेडी लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी, एंड देन उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो भी लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्लोट लेफ़्ट, एंड इसके बाद जो राइट साइड बार है ये भी लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी। तो तीनों जो हमारी डिव्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगी। सो यू कैन सी कि अभी हमारी तीनों डिव्स जो हैं वो एक लाइन में आ चुकी हैं, एंड हमारा इस तरीके से एक वेबसाइट का लेआउट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से अब हमारे पास लास्ट एक बची है डिव जो कि है फुटर के नाम से। सो अब हम फुटर क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा फुटर, इसकी जो विड्थ है उसको मैं 100% कर दूँगा, या इसकी जो विड्थ है इसको बल्कि मैं 700 पिक्सल कर देता हूँ, जो कि हमने सेम आई थिंक हेडर को भी हमने यही असाइन की है। बल्कि हेडर को हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ असाइन नहीं की, और वो 100% की विड्थ ही कवर कर रहा है, बिकॉज ये कंटेनर के अंदर है और कंटेनर वाले डिव के ऊपर 700 की जो पिक्सल्स की जो विड्थ है वो ऑलरेडी अप्लाई हुई है। तो हमें ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुटर ऑलरेडी कंटेनर के अंदर ही है, और जब ये 100% विड्थ कवर करेगा तो इट मीन्स ये 700 पिक्सल्स ही कवर करेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट हाइट डिफ़ाइन कर रहा हूँ, एंड हाइट में जितनी मैंने हेडर को की है बिल्कुल सेम वही हाइट मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। सो इसमें मैंने 100 पिक्सल्स डिफ़ाइन की थी, यहाँ पे भी मैं 100 पिक्सल्स जो है वो डिफ़ाइन कर दूँगा, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो देखते हैं कि ये हमें वहाँ पे डिस्प्ले होती है या नहीं। सो अभी आप देख सकते हैं कि फुटर हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, और उसकी रीज़न अगेन यही है कि हमारे पास यहाँ पे इन तीनों डिव्स के ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई हुई थी, और या तो फिर हमें उसको ख़त्म करना है बीआर टैग के थ्रू, या तो फिर हमें एक और इसमें जो है वो फ्लोट राइट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा index.html में, एंड फुटर से पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगा बीआर, एंड इसमें मैं लिख दूँगा clear इक्वल्स टू आर, एंड जैसे ही मैं ये लिखूँगा देन आप देखेंगे कि फुटर जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है। एंड अब क्या होने वाला है, अब हम इसमें कंटेंट फिल करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो हमारी लेफ़्ट साइड बार है और राइट साइड बार, इनमें कंटेंट फिल कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे राइट साइड बार के अंदर ए का टैग ओपन करूँगा, एंड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मुझे लिंक लिखना है मैं यहाँ पे लिंक 1 लिख देता हूँ, एंड जो href है इसमें मैं जस्ट हैश का लिंक यहाँ पे साइन कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं कुछ यहाँ पे लिंक्स डुप्लीकेट बना देता हूँ। सो 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स जो है वो बना दिए, एंड इनको मैं क्लास भी दे देता हूँ। बल्कि मुझे क्लास देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी राइट साइड बार में है, तो हम इसके थ्रू भी इनको स्टाइल कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं यही वाले तमाम लिंक्स कॉपी करूँगा, एंड कॉपी करने के बाद मैं इन्हीं को लेफ़्ट साइड बार में भी पेस्ट कर दूँगा। सो लेफ़्ट साइड बार में पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमें ये तमाम जो तमाम यहाँ पे लिंक्स हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं, जबकि हमें ये एक तो ऊपर नीचे चाहिए, मतलब ये अभी राइट एंड लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, जबकि हमें ये ऊपर नीचे चाहिए। तो उसके लिए हमें एक दो काम कर सकते हैं, या तो फिर हम इनकी विड्थ 100% डिफाइन कर दें, या तो फिर हम इनको पैराग्राफ के अंदर रख दें। तो अभी के लिए हम विड्थ से ही काम चलाने वाले हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा राइट साइड बार, इसके अंदर जितने भी ए टैग्स हैं तो हमें ये डिफ़ाइन करना था कि राइट साइड बार के अंदर जितने भी ए टैग्स हैं तो हमने यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दी। स्पेस का मतलब ये होता है कि जो ए एलिमेंट है ये राइट साइड बार के अंदर है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि राइट साइड बार हमारी ये है, एंड ये हमारे ए टैग्स हैं जो कि उस डिव के अंदर हैं। तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि राइट साइड बार के अंदर जितने भी ए टैग्स हैं उन पर अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो? विड्थ इनकी 100% कर दो। तो जैसे ही विड्थ 100% होगी या इसमें हमें आई थिंक अप्लाई करना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक, जो कि भी आपने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे।
सो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पे पी का टैग ओपन करूँगा, यहाँ से इनको कट करूँगा, कट करने के बाद यहाँ पे आके हम इनको पेस्ट कर देंगे। सो बिल्कुल यही वाले लिंक्स मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा। सो अभी के लिए आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि पहली तो चीज़ इनका टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म करना है जो यहाँ पे अंडरलाइन है। उसके बाद मैं इनका कलर चेंज करूँगा। सो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि इनका जो कलर है वो हो जाए वाइट। सो आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी लिंक्स हैं लेफ़्ट साइड बार में उनका जो कलर है सॉरी राइट साइड बार में उनका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। इसके मैं यहाँ पे कोमा भी ऐड कर देता हूँ एंड लेफ़्ट साइड बार भी लिख लेता हूँ, डॉट लेफ़्ट साइड बार। सो आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहा है एंड दोनों का जो लिंक है वो दोनों में वो काम कर रहा है। सो मैं यहाँ पे भी ये लिख दूँगा। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों में ये काम कर रहा है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसको पैडिंग असाइन करना है 20 पिक्सल्स की। इससे क्या होने वाला है कि ऑटोमेटिकली ये चारों साइड से पैडिंग थोड़ी बहुत अप्लाई कर देंगे। एंड इसी तरीके से मुझे यहाँ पे मार्जिन टॉप से अप्लाई करना है 20 पिक्सल। इससे क्या होगा कि ये जितने भी लिंक्स हैं मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल्स। सो लेट मी चेक, आई थिंक मार्जिन हमें अप्लाई करना पड़ेगा पैराग्राफ में। इसमें यहाँ पे एक और ओपन कर लेता हूँ राइट साइड बार एंड इसके अंदर जितने भी पिन हैं एंड इसके बाद कोमा ऐड करूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट साइड बार। इसके अंदर भी जितने पी हैं मतलब पैराग्राफ्स हैं उनमें जो मार्जिन टॉप से है वो अप्लाई कर दो 20 पिक्सल्स का। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि मार्जिन अप्लाई हो चुका है एंड ये थोड़े बहुत नीचे आ चुके हैं। अभी मुझे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म करना है जो कि ए टैग की वजह से अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सो टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे ही हमने यहाँ पे नन किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो अंडरलाइन था वो ख़त्म हो चुका है एंड अभी के लिए हमारे लिंक्स इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई करने वाला हूँ। सो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा ग्रे। सो ग्रे अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं बल्कि यहाँ पे हमारी जो लेफ़्ट साइड बार है ये ऑलरेडी ग्रे है तो इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि इन तमाम जितने भी ये ए टैग्स थे इनके ऊपर ब्लू कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि यही वाला ब्लू कलर यहाँ से हमें रिमूव करके पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना होगा बिकॉज हम चाहते हैं कि जितनी भी इनकी विड्थ है उनके ऊपर अप्लाई हो। सो हमें यहाँ पे पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई करना होगा एंड इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ पैडिंग ऐड करेंगे 20 पिक्सल्स। सो पैडिंग जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिंक्स ऑटोमेटिकली इन पर पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है। सो अभी के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर होवर करूँ इसका बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा डॉट राइट साइड बार इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं इनके ऊपर जैसे ही होवर होगा देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू की बजाय हो जाएगा रेड। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ पे होवर कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है एंड रेड में कन्वर्ट हो रहा है। एंड इसी तरह से जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है उसका मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा फ़ॉन्ट फैमिली वरदाना, इधर आके रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली का जो स्टाइल है वो भी अप्लाई हो चुका है। सो आई थिंक कि हमने होवर इफेक्ट जस्ट राइट साइड पे अप्लाई किया, लेफ़्ट साइड वाली डिफ पे अप्लाई नहीं किया। तो मुझे इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करना है, कोमा अप्लाई करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे लिख लूँगा लेफ़्ट साइड बार। देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि दोनों साइड्स पे भी ये वाला हमारा जो है वो काम कर रहा है। सो अभी हमने बिल्कुल साइड बार जो लेफ़्ट साइड बार है उसके अंदर भी हमने कंटेंट ऐड कर लिया, राइट साइड बार में भी कर लिया। अब हमारा जो बेसिकली मेन कंटेंट एरिया था यहाँ पे भी हम अब कुछ जो है वो ऐड कर लेते हैं कुछ कंटेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा HTML की फ़ाइल में आ जाऊँगा एंड ये हमारी रही मेन कंटेंट की डिव। सो इसमें मैं एक पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, डमी पैराग्राफ। रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डमी पैराग्राफ शो हो रहा है जो कि बिल्कुल यहाँ पे साथ अटैच हो रहा है। तो मुझे मेन कंटेंट एरिया को कुछ यहाँ पे पैडिंग असाइन करना होगी। तो मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दूँगा 20 पिक्सल्स। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि आई थिंक पैडिंग मैंने कुछ यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई कर दी। सो मैं यहाँ पे इसको 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। बट हमारी जो राइट साइड बार है
हम ऐसा करते हैं कि इसकी हम पैडिंग यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड मेन कंटेंट जो है उसके अंदर हम एक और डिव ले लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक और यहाँ पे डिव ऐड कर लूँगा। अब हम बेसिकली इस डिव की जो है वो पैडिंग असाइन करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ एंड इसके बाद मैं इस पर स्टाइल इन लाइन स्टाइल के थ्रू ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा पैडिंग 20 पिक्सल्स। सो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है एंड हमारी जो साइड बार है उस पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सो अभी के लिए हम यहाँ पे एक इमेज भी ऐड कर लेते हैं। मैं गूगल पे जाऊँगा एंड यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। ओके, सो मैं इसका जो ऑनलाइन लिंक है वही मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके एंड देन मैं अपनी वेबसाइट में आऊँगा, यहाँ पे IMG का टैग ओपन करूँगा एंड देन इमेजेस बल्कि मेरे यहाँ पे जो ऑनलाइन लिंक है वो असाइन करना है। सो आई थिंक ये लिंक काफ़ी लेंथी है, सो मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। यहाँ मैं यहाँ से कोई और जो है वो इमेज ले लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस एंड देन मैं यहाँ पे इसका जो सोर्स है वो पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इमेज है वो भी डिस्प्ले हो रही है। बट इमेज का साइज़ अब हमें एडजस्ट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसी को हम यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, विड्थ 100% कर देते हैं। सो अब जैसे ही मैंने 100% किया, ये जो भी इसका पेरेंट डिव थी, मतलब कि जो हमारी मेन कंटेंट की डिव थी उसकी इसने डिव जो है वो उसकी इसने विड्थ कवर की एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100% विड्थ जो है वो अप्लाई हो चुकी है। जबकि मैं ऐसा करता हूँ इसकी विड्थ मैं 100 पिक्सल असाइन कर देता हूँ डायरेक्टली। ओके, सो मैं ऐसा करने वाला हूँ कि यहाँ पे एक सेंटर का टैग ऐड करने वाला हूँ एंड यहाँ पे आके इसको एंड कर देंगे। सो यू कैन सी कि ये जो इमेज है वो भी हमारे पास सेंटर में हो चुकी है। अब हम लास्ट एक काम करेंगे और वो ये है कि फुटर के अंदर हम अपना कॉपीराइट का जो टेक्स्ट है वो ऐड कर लेंगे। सो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे फुटर वाली जो डिव है उसमें आना होगा एंड यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लूँगा एंड इसको यहाँ पे लिख दूँगा कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए हम एंड कॉपी लिखते हैं, ये बेसिकली सिंबल्स है जिनका आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में भी पढ़ लेंगे। सो अभी के लिए अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट से भी कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एंड कॉपी लिख रहा हूँ। इससे बेसिकली क्या होने वाला है कि यहाँ पे एक कॉपीराइट का सिंबल ऐड हो जाएगा। लेट मी शो यू, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल ऐड हो चुका है, बट ये ब्लैक कलर में आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में होता है। तो अब हमें इसको वाइट कलर में करना है बिकॉज हमारी बैकग्राउंड ब्लैक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक ID दे देता हूँ फुटर टेक्स्ट के नाम से एंड स्टाइल में आऊँगा, यहाँ मैं लिख लूँगा डॉट फुटर टेक्स्ट कलर वाइट एंड यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा एंड आई थिंक हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कुछ करें। यस, मैंने यहाँ पे ID असाइन किया, इसको मैं यहाँ पे क्लास दूंगा एंड देन मैं यहाँ पे कलर वाइट जैसे ही असाइन करूँगा यू कैन सी कि ये वाइट कलर में यहाँ पे आ चुका है। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे कॉपीराइट टेक्स्ट कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉपीराइट्स 2023 ऑल राइट्स रिजर्व एंड इस टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लेके आना है। सो या तो फिर मैं सेंटर के टैग के थ्रू लेके आ सकता हूँ या तो फिर मैं इस पर टेक्स्ट अलाइन की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन पे यूज़ करने वाला हूँ एंड यू कैन सी कि ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब मुझे इसको थोड़ा सा मार्जिन देना होगा। मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप से ऐड करूँगा 20 पिक्सल। देन आप देखेंगे आई थिंक ये फुटर पे भी अप्लाई कर रहा है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे BR टैग अप्लाई कर लेता हूँ। BR का टैग यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा। मुझे इसको थोड़ा और नीचे करना है तो मैं यहाँ पे एक और BR का टैग अप्लाई कर दूँगा एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है फुटर का वो आ चुका है। सो अभी के लिए हमने एक बिल्कुल बेसिक सी अपनी जो वेबसाइट की लेआउट है वो क्रिएट की एंड हमने ये देखा कि फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपनी लेआउट में साइड बार्स क्रिएट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड बार या राइट साइड बार, और किस तरीके से हम अपनी डिव्स की प्लेसमेंट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी का हम जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।